हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में अमेजोन के ऑनलाइन वर्सन टेस्ट के बारे में बात करने वाला हूं फॉर द पोजीशन ऑफ डेटा एसोसिएट। और ये जो टेस्ट है ये अभी जस्ट लास्ट मंथ ही कंडक्ट कराया गया था, जिसके बारे में बात कर रहा हूं। तो जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल न्यू है, और मैं आपको विद स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूं कि क्या सेक्शंस आए थे और बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे, वो जानना आपको जरूरी है। और कई लोग क्या गलती करते हैं कि टेस्ट सीधे देने बैठ जाते हैं, तो मैं आपको टिप्स दूंगा कि आप कैसे इस टेस्ट को क्रैक करने के लिए वर्क कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपको डेटा एसोसिएट के बारे में कुछ पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, डिटेल में मैंने मेंशन किया हुआ है, सो यू गाइस कैन रीड इट। बट हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि देखो, डेटा एसोसिएट का जो आपको इंटरव्यू प्रोसेस या ऑनलाइन असेसमेंट रहने वाला है, उसके क्या राउंड्स रहेंगे। तो बेसिकली दो राउंड्स हैं, पहले होता है एक ऑनलाइन असेसमेंट, देन होता है एचआर राउंड। अभी जो ऑनलाइन असेसमेंट है, बेसिकली इसमें आपका एक वर्सन टेस्ट करेक्ट कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, वर्सन टेस्ट। अब ये जो वर्सन टेस्ट है उसका क्या मतलब है, जरा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले द टॉपिक्स टू प्रिपेयर फॉर अमेजॉन डेटा एसोसिएट असेसमेंट। तो अगर इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर क्लियरली स्क्रीनशॉट देख सकते हो। टोटल आपको यहाँ पर 6 सेक्शन देखने को मिलेंगे, A B C D E F। अब अगर इन 6 सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आपको रीडिंग सेक्शन में देखने को मिलेंगे 8, रिपीट सेक्शन में मिलेंगे 16, क्वेश्चन सेक्शन में मिलेंगे 24, सेंटेंस बिल्ड सेक्शन में मिलेंगे 10, स्टोरी रीटेलिंग्स में मिलेंगे 3, और ओपन क्वेश्चन में मिलेंगे 2। अब सबसे पहले हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं बताने वाला हूं कि सबसे कठिन सेक्शन कौन सा होने वाला है, और देन हम उसके टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। अब जो रीडिंग सेक्शन है इसमें क्या करना पड़ता है, द रीड सेंटेंस लाउड टास्क इन द वर्सन टेस्ट इज अ सिंपल येट क्रूशियल कंपोनेंट दैट इवोल्यूट्स योर ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। अब बेसिकली इसमें क्या करना होता है, आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है उस स्क्रीन पर आपको कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिखे होंगे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके। तो वो बोलेगा सबसे पहले फर्स्ट नंबर का सेंटेंस पढ़ो। तो आप वो क्या कर रहे हैं, जो पहले नंबर का सेंटेंस लिखा हुआ है बस उसको आपको पढ़ देना है अपने मुंह से, ऐसे रिपीट करके। जैसे सपोज कुछ भी लिखा है, लाइक ही इज गोइंग टू मार्केट, सामने आपके लिखा हुआ है ही इज गोइंग टू मार्केट, तो जस्ट आपको रिपीट करके बोल देना है ही इज गोइंग टू मार्केट, बस ऐसे। तो ऐसे टोटल 8 सेंटेंस लिखे होंगे, ऐसे आपको 8 सेंटेंस जो स्क्रीन पर लिखे हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो बहुत सिंपल सेक्शन है, और इस पूरे वर्सन टेस्ट का ये आपका सबसे इजी वाला कंपोनेंट रहने वाला है, रीडिंग वाला, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है रिपीटिंग। अब रिपीटिंग वाला सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपको एक्सेंट की इतनी अच्छी पकड़ नहीं है। तो रिपीटिंग वाले सेक्शन में यहाँ पर क्या होगा, सो इन द वर्सन टेस्ट रिपीट अ सेंटेंस लाउड टेक्स असेस योर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। इन दिस एक्सरसाइज यू विल लिसन टू अ सेंटेंस और फ्रेज प्लेड थ्रू द ऑडियो, एंड योर टास्क इज टू रिपीट इट अलाउड एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक ऑडियो प्ले की जाएगी और उस ऑडियो को आपको सुनना है और उसको देन आपको रिपीट करना है अलाउड, मतलब आपको तेज बस बोलना है, आपको जो भी कान में सुनाई देगा आपको बस वो आपको रिपीट करना है। अब इस सेक्शन का क्रूशियल पार्ट है एक्सेंट। अब इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट में ऑडियो सुनाई जाती हैं, बट यही रहेगा कि इस सेक्शन को बेटर करने के लिए आप क्या कर सकते हो। अगर आप बेटर करना चाहते हो तो 2 4 एटलीस्ट वर्सन टेस्ट आप प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है, ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अब 2 4 वर्सन टेस्ट प्रैक्टिस करके जाओ, बिकॉज ये क्रूशियल पार्ट हो सकता है, इसमें एक्सेंट हो सकता है कभी कभार आपको समझ में ना आए, तो ये आप कर सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। मेरे हिसाब से ये पूरे वर्सन टेस्ट का सबसे डिफिकल्ट पार्ट रहने वाला है। क्यों, उसका मैं रीजन बताता हूँ। So in the version test, the question and answer task is designed to evaluate your ability to understand and respond to spoken question in English. During this exercise, you will listen to a recorded question and your task is to provide a clear and concise spoken response. अब basically इसमें कुछ आपको छोटा सा 2 वर्ड में एक हल्का सा कोई सेंटेंस या फ्रेज सुनाया जाएगा, और उसके बाद आपसे आपका ओपिनियन पूछा जाएगा कि आप इसमें अपनी क्या राय रखते हैं, तो आपको ये बतानी है। जैसे सपोज इसमें पूछा गया, जैसे सपोज इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, जिसमें ऐसा पूछा गया कि अगर कोई बच्चा स्विमिंग पूल में जा रहा है तो वो अपने साथ क्या लेकर जाएगा सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो ये पूछ सकता है। अगर आप नहाने बाथरूम में जा रहे हो तो आप अपने साथ क्या लेकर जाओगे, तो आपको क्या आंसर देना है कि मैं अपने साथ टॉवेल लेकर जाऊंगा, ऐसे आपको आंसर देना होता है, ठीक है। अब जैसे कि आप सपोज कुछ खरीदने जा रहे हो तो आप प्लास्टिक बैग का यूज करोगे या पेपर बैग का, तो आपको बोलना है पेपर बैग का यूज करूंगा, प्लास्टिक बैग, जो भी आपको बोलना है। मतलब इस टाइप से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसका रिस्पॉन्ड आपको करना होता है अपने। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, कभी कभार के क्वेश्चन जो 2 सेंटेंस का होता है शुरू में, जब आंसर देने की बारी आती है हम यही पूछ जाते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या था। तो जब भी इस सेक्शन में हो बस एक चीज ध्यान रखना कि जो भी वो बंदा बोल रहा है उसके दिमाग में फिट कर लेना कि इसने की कंपोनेंट क्या बोला है क्वेश्चन में, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो की कंपोनेंट होता
होता है 2-3 वर्ड्स का उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बात याद रखना है कि जब भी आप कोई इस वाले सेक्शन में आओ तो जो भी की कंपोनेंट है इसको ढंग से सुनना है एक बार, ठीक है, तो आप इसका दे पाओगे। तो आपको एक रिकॉर्डेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, देन यू हैव टू प्रोवाइड अ क्लियर एंड कॉन्सेंस रिस्पॉन्स। ओके, देन नेक्स्ट सेक्शन इज सेंटेंस बिल्ड। ये भी एक बहुत डिफिकल्ट सेक्शन लगता है मुझे। तो ये बेसिकली सेंटेंस रीअरेंजमेंट सेक्शन है जो कि हम बचपन में किया करते थे, बट वो हमारे सामने लिखा रहता था। अब इसमें क्या होता है, जो जंबल्ड सेंटेंस होते हैं वो ऐसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं। जैसे सपोज वो बोलेगा, जैसे कोई नॉर्मल सेंटेंस है, सपोज कोई नॉर्मल सेंटेंस है दैट आई एम वॉचिंग ए मूवी, ठीक है, आई एम वॉचिंग ए मूवी। अब ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में क्या होने वाला है, सबसे वो पहले बोल देगा ए मूवी एम वॉचिंग आई। अब इसने ऐसा उल्टा सीधा करा, तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि इस बंदे ने बोला क्या है, बोला क्या है। वो एक चीज थोड़ी डिफिकल्ट है कि आपको ये चीज रिमेंबर रखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी कि इसने बेसिकली बोला क्या था उल्टा सीधे में जो भी बोला था। फिर आपको दिमाग में जो सही लगे सेंटेंस के करेक्शन होगा, तीनों ऐसे बोलेगा, मूवी एम वॉचिंग आई, आई एम वॉचिंग ए मूवी, ये आपको रिपीट करके बोलना है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो जो जम्बल्ड सेंटेंस होते हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे और आपको रीअरेंजमेंट करना होगा वर्ड्स का जिससे वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। तो इस सेक्शन में बेसिकली आपको ये करना है। देन नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका स्टोरी टेलिंग्स। स्टोरी टेलिंग्स में आपको क्या होता है कि ये आपका लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काफी डिपेंड करती है। इसमें क्या होगा कि आपको एक स्टोरी सुनाई जाएगी और स्टोरी टेलिंग के बाद आपको उस स्टोरी के ऊपर जो समरी है वो आपको अपनी भाषा में अपने वोकैब्स के हिसाब से देनी होती है। तो ये सेक्शन उतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इस पे ये ना सोचो कि वो बेसिकली उसने क्या सेंटेंस यूज करे, बट अगर आप बस ये समझना चाहो कि उसके द्वारा जो कही गई बात है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो बस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एक बार ध्यान रखने के उसने क्या क्या बोले हैं, बस उसी को उल्टा सीधा बोल के आपको समरी में रिपीट कर देना है, ठीक है, रिपीट कर देना है। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये वाला सेक्शन थोड़ा आसानी से हो सकता है, बस की पॉइंट्स जितने भी वो बोल रहा है उसको दिमाग में रख लेना। देन एक सेक्शन आता है ओपन क्वेश्चंस। अब ओपन सेक्शन क्वेश्चंस का क्या मतलब है, इन द वर्स्टन टेस्ट द ओपन क्वेश्चन टास्क इज अ कंपोनेंट डिजाइन टू एक्सेस योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। अब देखो इस वाले टेस्ट में बताता हूँ आपको ओपन क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया था कि आप शादी में क्या प्रेफर करते हो, एथनिक वियर्स या वेस्टर्न वियर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था ओपन क्वेश्चन में। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आप ये क्वेश्चन पूछा गया, अब आप जो भी प्रेफर करते हो वो आपको बता देना कि मैं एथनिक वियर प्रेफर करता हूँ और क्यों, रीजन से करता हूँ, किस रीजन से करता हूँ वो भी आपको बोलना पड़ेगा। तो आपसे एकदम से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये बात याद रखना कि आप जो भी रिस्पॉन्ड कर रहे हो वो आप आराम से करो, थोड़ा सा सोच समझ के ठहर के, पहले दिमाग में सोच लो आपको क्या बोलना है उसके बाद बोलो, ठीक है। जैसे एक ओपन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपको क्या लगता है कि कॉलेज लाइफ ज्यादा फन होती है या स्कूल लाइफ, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि स्कूल लाइफ ज्यादा फन है या कॉलेज लाइफ। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे सपोज आपको बोलना है कि कॉलेज लाइफ ज्यादा फन है, तो आप कॉलेज लाइफ बोलोगे कि आई थिंक कॉलेज लाइफ इज मोर फन और व्हाट इज द रीजन, फिर रीजन आपको बोल देना है अपना, ठीक है। तो इस टाइप के होते हैं ओपन क्वेश्चंस में, आपसे डायरेक्टली कुछ भी एक जेनरिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विच यू हैव टू आंसर। सो ये होता है पूरा वर्सन टेस्ट। आई होप मैंने सारे सेक्शंस आपको क्लियर किए होंगे अच्छे से कि किस किस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है किस किस सेक्शन में। देन हाउ टू प्रिपेयर फॉर द डेटा एसोसिएट वर्सन टेस्ट, कुछ यहाँ पर टिप्स वगैरह लिखी गई हैं विच यू गाइस कैन रीड इन द डिटेल। एंड ये मैंने आपको एक्यूरेटली बता दिया है, और अगर आपको इस पेज को एक्सेस करना है तो इसकी लिंक मैं डाल दूंगा पिन कमेंट में जिससे कि आप एक्सेस कर पाओ। ये जो यूआरएल है इसकी मैं बेसिकली लिंक डाल दूंगा जिससे आप एक्सेस कर पाओ। तो आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ सकते हो जो भी मैंने लिखा हुआ है, देन यू गाइस कैन प्रैक्टिस, ठीक है। So I will be putting out this link in the pinned comment so you guys can watch. Thank you so much for watching this video.